भैया। समझ आया सारा कल का? यस मैम, अच्छे से समझाया था मैम ने। हम्म। काफी अच्छे से डिस्क्राइब करके। बट ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, मैजिक फॉर्मूला तक मैम ने करा दिया था। मैजिक फॉर्मूला कंप्लीट हो गया ना? यस मैम। तो वी आर स्टार्टिंग विद अ मैजिकल बुक। अगेन पिक्चर को अगर हम डिकोड करें कि इतना सारा बुक शेल्फ है, पीछे लाइब्रेरी है पूरी, वर्ल्ड ग्लोब रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, बट एक ये बुक है जो अलग से शाइन कर रही है, इसमें से कुछ ग्लिटर्स निकल रहे हैं। सो ये एक अलग सी बुक है, ये किसी के साथ कंपैरेबल नहीं है। बट हाँ, जब इसको करो तो आराम से शांति से बैठ के करो। तभी काउच दिया हुआ है ना कि एक कप लो टी का, कॉफी मग लो और आराम से इसको बैठ के पढ़ो। सो गिव योर टाइम एंड एनर्जी टू दिस। रीड हो पा रहा है? मैं बड़ा करूं? बताओ, बड़ा करूं या रीड कर पा रहे हो? मैम खुद जूम कर लिए स्क्रीन। हम्म। ठीक है, ओके। As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. Kennedy, 31st, 35th President of United States. क्या मतलब? हमें खाली ग्रैटिट्यूड बोलने के लिए नहीं बोलना है, हमें उसके अंदर फीलिंग्स डालनी है। अब कितनी बारी हमारे को लोग मिलते हैं, हमें किसी ने कुछ, हमने हमें किसी ने एक टॉफी दी, हम कह देंगे थैंक यू और आगे चल देंगे। वो जो थैंक यू हम बोलते हैं ना उस टाइम पे, वो खाली बोलने के लिए बोलते हैं, देयर इज नो फीलिंग। कई बार तो लोग लठ मार देते हैं थैंक यू, है ना? कई बार तो आपको बताऊं, बर्थडे विश करना होता है, पहले तो फिर भी विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, फिर आया हैप्पी बर्थडे, आजकल तो आता है हैप्पी एच बी GBU, वो इतने शॉर्ट फॉर्म में चला गया है ना? सो ऐसी विशेष का कोई फायदा नहीं है, या ऐसे ग्रेटिट्यूड का कोई फायदा नहीं है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स न डाल सको। सो फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट। In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. हमारी जो भी ड्रीम्स होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी हम लोग चाहते हैं, वो इन्हीं चार चीजों में रिवॉल्व करता है: हेल्थ, मनी, जॉब, जॉब या करियर, एंड रिलेशनशिप्स। इसके अलावा ना कुछ और है नहीं। एक आता है वैसे पांचवा, स्पिरिचुअल, पर जब तक हम ये सब कुछ अचीव नहीं करेंगे, हम वो स्पिरिचुअल में जाएंगे भी नहीं। जो कि कहते हैं ना, जब तक आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी नहीं हो जाती, आप अंदर से तृप्त नहीं हो जाते हो, तब तक आप उस स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने का सोच भी नहीं सकते, आपके माइंड में आएगा भी नहीं। और अगर आएगा तो वो एकदम सुपरफिशियल तरीके से आएगा, उसमें कोई डेप्थ नहीं है। तो आप अपने मन में सोचना, आप कोई भी आपका ड्रीम है ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चार एरियाज में लाई करता है, वो कितना छोटे से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो। इन दीज 28 डेज की मैजिकल प्रैक्टिस से यू कैन अचीव दैट। You will also learn how to practice gratitude to resolve problems and transform any negative situation. One second.
हाँ जी, sorry. So you will also learn how to practice gratitude to resolve problems and transform any negative situation. तो ये सिर्फ खाली हम जो हम चाहते हैं हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, बट हमारी लाइफ में जो हमारी अनवांटेड चीज है हम उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स में. You will be captivated while you read this life-changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice and gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then it will change your life permanently. Practicing is the key. उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो देर इज नो शॉर्टकट. जो जो आप पढ़ रहे हो जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये तो वही प्रवचन हो गया कि आप आ रहे हो मेरे प्रवचन से, ये फिर प्रैक्टिस कन्वर्ट हो जाएगी प्रवचन में. आप आ रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, जा रहे हो, हर सत्संग में जाते हैं, सब कुछ सुन के आते हैं, फिर अप्लाई नहीं करते ना, ये भी एक वही चीज बन के रह जाएगी. तो अगर आपको चाहते हो कि आपके लाइफ में सीरियसली चेंजेस आए तो प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन. वो 28 डेज कह रहे हैं, बट फ्रैंकली पहले भी हमने एक लाइन आई थी, जितनी देर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में रहोगे मैजिक होता रहेगा, प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो मैजिक will vanish. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. डेली सेशंस होंगे, डेली असाइनमेंट्स हैं, डेली प्रैक्टिस है, यू कैनॉट स्किप. ठीक है. वन संडे दैट आई एम थिंकिंग कि मैं संडे सेशंस नहीं रखूं बिकॉज सबका फैमिली टाइम है, बट स्टिल संडे को आप कोई ना कोई पुरानी यूट्यूब लिंक ओपन करके सुनेंगे और अपनी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे. मतलब आप कोई भी एक दिन खाली नहीं छोड़ेंगे. इट्स अप टू यू. ठीक है. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how it is easy to have the life you have dreamed of. Self-explanatory है सारा ये. The first, ये बहुत important है and this will help you to understand कि किस तरीके से practice जो 28 days की है वो divided है. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past, because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. मैजिक ग्रैटिट्यूड, जब तक हम हमारे पास क्या है या फिर हमें जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक हमें क्या मिला है, जब तक हम इसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं पे करेंगे तब तक हम बाकी का अट्रैक्ट नहीं करेंगे. हमने बोला ना पहले यू गिव एंड देन यू अट्रैक्ट. तो जब तक हम ग्रैटिट्यूड देंगे नहीं हम और अट्रैक्ट करेंगे नहीं. तो जो फर्स्ट 12 डेज की प्रैक्टिसेस हैं वो ग्रैटिट्यूड इकट्ठी करने में, हम तो कहते हैं ग्रैटिट्यूड की कमाइयां. सिंपल लैंग्वेज में ये ग्रैटिट्यूड की कमाइयां हैं जो आपका पर्स भरेंगी और आगे फिर इसी कमाई को आप यूज करोगे अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने में. तो फर्स्ट 12 डेज की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस जो है वो ग्रैटिट्यूड इकट्ठा करने के लिए है. ठीक है. The next 10 practices uses the magical power of gratitude for your desires, dreams and everything you want. Through these 10 practices you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप सीधा लास्ट के 10 डेज की प्रैक्टिस करने जाओ. ये सीक्वेंस है 12 दिन की. जब तक आप ग्रैटिट्यूड की आप अर्निंग्स नहीं करोगे वही अर्निंग आप आगे अपने 10 डेज में अपने ड्रीम्स की ड्राफ्टिंग में, ड्रीम्स को पाने में और सर्कमस्टांसेस को अपने फेवर में करने के लिए यूज करोगे. The last 6 practices take you to a whole new level where you will be Monica एक बारी म्यूट कर लो प्लीज.
where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, dissolve problem, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. तो लास्ट के जो 6 days हैं वो ग्रेटिट्यूड आपको किस तरीके से पूरी तरीके से अपने अंदर उतारना है ताकि आप अपनी लाइफ आगे एक स्मूथ तरीके से जी सको। अभी जैसे हमने स्टार्ट किया था कि ग्रेटिट्यूड मैजिक बुक आप करोगे तो सिर्फ अपने लिए करोगे, पर अगर आपने शुरू के 12 दिन और बाद में 10 days आपने लग के मेहनत कर ली तो आप एलिजिबल हो जाओगे कि अब आप थोड़ा बहुत दूसरों के लिए कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप कोई नेगेटिव सिचुएशन में किस तरीके से बाहर निकलना है, कैसे उन सर्कमस्टांसेस को अपने फेवर में करना, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। नाउ जो दूसरे लोग जिनको आप हेल्प कर सकते हो वो कौन होते हैं? हम जो बॉर्न होते हैं, हमारा सबसे डायरेक्ट क्लोज रिलेशन होता है हमारे सोर्स पेरेंट से, बायोलॉजिकल पेरेंट से। हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट हमारे मदर फादर हुए। ठीक है, तो हम जो हमारी एनर्जी हम शेयर करेंगे ना, पता है कैसे, मुझे अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है या मैं उनके ड्रीम पे काम करना चाहती हूँ तो मैं बहुत इजीली उनके ऊपर काम कर सकती हूँ कि मेरा उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, ये सर्कल, ये फर्स्ट सर्कल है, मैं और मेरे मम्मी पापा। नेक्स्ट सर्कल आता है मेरे बच्चे जो मुझसे निकले हैं। हम्म, फिर और मेरे बच्चे या मेरे भाई बहन, जहाँ पे हमारा डीएनए ब्लड वगैरह सब कुछ है। तीसरा सर्कल आता है जिसमें हमारा हस्बैंड आता है, हमारे इन लॉज आते हैं। तो अगर आप सोचो, मेरे को अगर पर्टिकुलर पावर सर्कल 1 में लग रही है, उससे डबल पावर मुझे सर्कल 2 में लग रही है। और जो मैं अगर अपने बाकी रिश्तेदारों को, जो हमारे हस्बैंड भी है वो भी थर्ड सर्कल में आते हैं, उनके लिए काम करना है तो हमें 3-4 टाइम्स पावर चाहिए। तो उसके लिए सोचो हमें कितना पहले ग्रेटिट्यूड खुद इकट्ठा करना पड़ेगा तो उनके लिए करें। ठीक है, तो सबसे इजी काम क्या है कि उनको भी प्रैक्टिस में ले आओ। समझे? तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, अपनी जब अपने आप से तृप्त हो जाओ तो नेक्स्ट लेवल पे जाओ। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर है और ये मेरे डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड यूनिवर्स के हैं, मेरे नहीं है। ठीक है, you don't need a clear you don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work day, weekend, holidays, or vacations. Gratitude is portable. You can take it wherever you go, and then wherever you go the magic happens. सो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो, जहां पे भी जाओ, जैसे भी जाओ, टाइम निकाल के कर सकते हो, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। पर आप जहां पे भी जाओगे, आज आप घर पे कर रहे हो तो घर पे मैजिक ले आओगे, आप ऑफिस में कर रहे हो तो ऑफिस में मैजिक लाओगे, आप कल छुट्टियों में जा रहे हो तो वहां पे आपके लिए टाइम आपका मैजिकल हो जाएगा। तो आप जहां पे भी प्रैक्टिस करोगे द प्लेस विल टर्न इनटू मैजिक। इफ यू मिस अ डे, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. So don't miss any day. Miss कर रहे हो तो like यही बुक ये बोलती है कि आपको 3 दिन पहले से शुरू करना है, तभी रिकॉर्डिंग आपको दिया जा रहा है कि आप जब भी कर पाते हो कर लो, प्रैक्टिस जब भी कर पाते हो करो, बट जरूर करो। संडे का अगर हम लोग ब्रेक लेते हैं तो संडे में भी आप कोई भी पुराना दिन का 1 दिन पहले की रिकॉर्डिंग सुन के प्रैक्टिस करो, बट मोमेंटम छोड़ो नहीं। Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake. And I will tell you when to do this. You might want to read the next day practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. Clear है ये? If you don't want to follow 28 magical practices consecutively, you can also use them in other ways. You could choose a magical practice. ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम तो डेली करने वाले हैं। ठीक है, now what will happen after 28 days? Once you have completed the 28 magical practices,
You can use particular practice to increase the magic where and when you have specific need, such as for health or money, or if you want to receive your dream job, have increase success in your work, or improve a relationship. Or to continue the practice of gratitude, you can open this book and random, and whichever practice open this to is the one you attracted. So it's perfect one to do that day. ये ऑल्दो आई विल रिकमेंड कि डेली करो, बट अगर जब एक बारी मैजिक बुक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप स्पेसिफिक लेके वही टॉपिक, फॉर एग्जांपल हेल्थ के लिए पर्टिकुलर कौन सी प्रैक्टिस है, आप और फोकस होके वो प्रैक्टिस करो कि नेक्स्ट फॉर मेरे को या कोई अपनी हेल्थ में मुझे कोई ब्रेकडाउन है, मुझे मेरा कोई ब्लड टेस्ट मैंने कराया वो ऊपर नीचे आया और मुझे उसको ठीक करना है, तो अगला 1 मंथ मैं पूरी अपनी हेल्थ के ऊपर ही अपने सारे ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं फोकस प्रैक्टिस. तो you can choose and then work accordingly. At the end of 28 magical practices, there are also recommendations of practices that you can use in combination, which will accelerate the magic in specific areas. ये हम towards the end ही देखेंगे. Can you overdo gratitude? Never. Can your life become too magical? Hardly. Use the practices over and over so that gratitude seeps into your consciousness and becomes second nature to you. After 28 days, you will have rewired your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes in your mind in any situation. The magic you experience will be your inspiration, because as you incorporate gratitude into your days, they will be nothing short of spectacular. क्या ग्रेटिट्यूड का डोज कभी भी ज्यादा हो सकता है? नहीं. हम लोग जितने भी साल के हो गए हैं, अगर मिनिमम 10 ग्रेटिट्यूड भी हम दिन के लिखे तो भी हमारे कितने ग्रेटिट्यूड पेंडिंग है? अपनी लाइफ में 10x कर लेना. तो अभी तो इतना पेंडिंग है करना. जब ये कर लेंगे उसके बाद तो ओवरडोज की बात आती है. फिर कहते हैं ना, एक कंप्लेन जो होती है, 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड. अगर आपने कोई एक कंप्लेन कर दिया, आपने कुछ गलत करा या आपने कुछ ऐसा किया, उसके अगेंस्ट आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ेंगे. अभी तो हम फॉर एग्जाम्पल 1000 दिन के लोग हैं, अगर मैं 1000 दिन की हूँ तो 10x करके 10,000 ग्रेटिट्यूड तो ऐसे ही मुझे पहले करने हैं आज तक को करने के लिए. फिर दिन में कम से कम 1-2 गलती तो मैंने करी होगी, 1-2 कंप्लेंट कम से कम करी होंगी, ज्यादा ही करी होंगी बट कम से कम इतनी तो करी होंगी. 2 कंप्लेंट का मतलब 20 ग्रेटिट्यूड डेली के, तो 20, और अगर मैं 1000 दिन की हूँ तो 2 लाख. 2 लाख हुए नहीं, 20,000 हुए. 20,000. हम्म. तो 20,000 और 10,000, 30,000 तो ग्रेटिट्यूड ऐसे खड़े खड़े करने हैं. तो वी कैन नेवर डू ओवरडू ग्रेटिट्यूड. बट 28 डेज की अगर हम प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि हमारे पास कोई भी सिचुएशन आती है, हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं. और यही चीज जो है हमारे माइंड में आएगी कुछ भी होता है तो. और अगर हम ये मेंटेन करके रखते हैं थ्रू आउट द लाइफ, तो एनीथिंग हम कोई भी दिन ले, हम वो दिन अपनी पूरी इच्छा से बहुत मैजिकली वे में स्पेंड कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर योर ड्रीम्स? आप सब लोगों ने अपने ड्रीम्स लिखे? ड्रीम लिस्ट बनाइए. यस, नो? many of the magical Yes, ma'am. practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. आपने ग्रेटिट्यूड की, मैंने बोला कि आपने ग्रेटिट्यूड की कमाइयां करनी है, आपने ग्रेटिट्यूड से अपना पर्स तो भर लिया, पर आपको ये तो पता नहीं उसको खरीदना क्या है उससे. तो ये क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चाहिए क्या. ऐसा नहीं हो ना, आपने बोल दिया मुझे घर चाहिए, तो घर तो भगवान जी ने 1 बेडरूम का भी दे दिया, फिर बोलोगे कि मुझे ये तो छोटा है. आपने बताया था पहले कि आपको कितना बड़ा घर चाहिए. आपको मेरे को जॉब चाहिए, तो जॉब तो 5,000 की भी मिल जाएगी. जॉब मिल गई. आपने बताया था कि आपको 20,000 की जॉब चाहिए. मुझे हेल्दी होना है, ठीक है, आपको कोल्ड नहीं हो रहा, आप हेल्दी हो गए. आपने बताया था कि आपको एक आइडियल वेट, में को इतना वेट चाहिए, आपने ऐसा बताया था? नहीं बताया था ना. आपने बोला मेरा थायराइड कम चाहिए, तो ठीक है पहले से कम आ गया, पर कितना चाहिए ये बताया था कि नॉर्मल लिमिट क्या है? भगवान जी को थोड़ी बताया कि नॉर्मल लिमिट क्या है.
सो अपनी ड्रीम्स एंड डिजायर्स में वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. अगर हम क्लियर है तभी हम बता सकते हैं ना कि हमें क्या चाहिए. नाउ सिट डाउन विद द कंप्यूटर और अ पेन एंड पेपर. पेन एंड पेपर इज द बेस्ट थिंग. हर चीज जो है अपने हाथ से होनी चाहिए. एंड मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू रियली वांट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. अभी आपने जो भी अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है या नहीं बनाई है, नहीं बनाई है तो बना लो, और नोटबुक में हर पेज सेपरेट कर लो हर एरिया के हिसाब से. Think through each detail of what you want to be or what you want to have in your life, in your relationship, career, finance, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list down what you want and not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. एक पेज हमने बना लिया फाइनेंस का, एक पेज बना लिया हमने करियर का, एक पेज बना लिया हमने रिलेशनशिप का, एक पेज बना लिया हमने हेल्थ का. हमारे लिए वेकेशंस इंपॉर्टेंट है तो एक पेज बना लिया हमने वेकेशंस को लेके. एक पेज हमने गिफ्ट्स को लेके बना लिया. चलो, मुझे गिफ्ट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं. आपको जो भी अच्छा लगता है हर एक पेज पे एक हेडिंग दो और उसके अंदर लिखते जाओ. करियर में आप क्या चाहते हो, आपको अप्रिसिएशन चाहिए, आपको सैलरी इतनी चाहिए, आपको ये पोजीशन चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, सब कुछ लिखो. छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी लिखो. आपके बैठो सोच के और लिखो. ये मत सोचो ये रैशनल है कि नहीं, ये मैं क्या, ये कैसे मिल सकता है, ये कैसे नहीं मिल सकता है. मेरे को बोलना है कि ठीक है मुझे दुबई ट्रिप पे जाना है. अब मैं ये दिमाग नहीं लगाऊंगी ना कि मेरे को दुबई ट्रिप पे कैसे जाऊंगी, पैसा कैसे आएगा. मेरा मन है जाने का तो मैं वो लिखूंगी. आपके मन में जो है आप वो लिखो. मेरा मन है मैं मून पे जाऊंगी तो मैं लिखूंगी मुझे मून पे जा रहा है. अपनी ड्रीम लिस्ट लिखो. राइट नाउ ओनली लिखो. ठीक है, लिख के अपनी बात सारी लिखो कि हाँ ठीक है ये मेरे डिजायर्स हैं. और उसके बाद उसको एनालिसिस करने मत जाओ, बस लिख दो. इफ यू वांट अ better job or your dream job, then think about everything you want to be, you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it thoroughly and writing all the details down. मुझे समीधा का क्या था, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है. सीमेंस उसकी कंपनी, टारगेटेड कंपनी थी. मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए. मेरे को मेरे वर्किंग आवर्स इतने होने चाहिए, मेरे को इतना सैलरी चाहिए, मेरे को जो आसपास के लोग हैं वो कोऑपरेटिव होने चाहिए, सपोर्टिव होने चाहिए. उसने सारे पॉइंटर्स लिखे कि उसको क्या चाहिए. ठीक है, सो राइट इन डिटेल वॉट एवर यू वॉन्ट. मेरी टेबल ऐसी है, मेरा लैपटॉप, मेरा स्क्रीन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब कुछ लिखो. If you want money to educate your children, work out the details for their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. If you want to travel, write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. अभी हम थाईलैंड गए थे. थाईलैंड का मेरा टारगेट मैंने जनवरी में सेट किया था. ठीक है, एक महीना मैं प्रैक्टिस करते रही. मैंने अंदाजे से अमाउंट लिखा और मुझे अंदर से ही लग रहा था कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, ये होगा कैसे. ठीक है, एक महीना बाद मैंने फिर ट्रैवल एजेंट्स कंफर्म करने शुरू करे कितना खर्चा होगा, कंपैरिजन किया, ये करा वो करा, एक अमाउंट निकल के आया जो रीजनेबल लगा और मेरे को लगा हाँ ये हो जाएगा. तो हम लोगों ने प्रोसेस में डालना शुरू किया. ठीक है, ऑल्दो एक्सपेंस उतना ही हुआ जो मुझे ज्यादा लग रहा था, पर वो ब्रेकडाउन में करा ना, पता भी नहीं चला कि होता चला गया. तो व्हाट आई मीन टू से, जो भी है वो डिटेल में लिखो. मैंने डिटेल्स में लिखी थी, मुझे यहाँ जाना, ये वाटर एक्टिविटी करनी है, ये करना है, उसकी इमेजिन, उसकी विजुअलाइजेशन करी, सब कुछ किया मैंने. ठीक है, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. इफ यू वांट अ परफेक्ट partner, then write down every detail of the characteristics you want in that person. If you want to improve relationships, round down the relationships you want to improve and what you want them to be. ये परफेक्ट पार्टनर के लिए जिसको शादी करनी है, लड़का चाहिए. लड़के के अंदर क्या क्या गुण चाहिए वो है. जिसकी शादी हो चुकी है तो वो तो नया पार्टनर ढूंढेगा नहीं. तो उसको अपने करंट पार्टनर में क्या क्या चाहिए वो लिस्ट डाउन करे. तुमको अपनी हस्बैंड में, अपने वाइफ में क्या क्या चाहिए. वो मेरी बात सुने या वो मेरी बात ना सुने, वो मेरे साथ क्या करे क्या ना करे,
हर चीज लिखो कि आप क्या चाहते हो अपने रिलेशनशिप में. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there is specific material things you want, like car, clothes, or appliances, write them down. घर लेना है, घर कितना, क्या एरिया चाहिए, कितने रूम चाहिए, वहां पे जब आप लिख रहे हो तो वो जो आपका लिविंग रूम है उसमें कितने 6 सीटर का सोफा चाहिए कि 4 सीटर चाहिए, कर्टन कौन से कलर का चाहिए, किचन में कौन से अप्लायंसेस चाहिए, मॉड्यूलर किचन चाहिए, नॉर्मल किचन चाहिए, ऊपर से एक चिमनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब लिखो, सब कुछ लिखो. If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or a business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be specific as possible. जॉब कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, जो लिख रहे हो लिखो. बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आप क्या चाहते हो सब कुछ लिखो. अगर टर्नओवर फोकस करूँ तो टर्नओवर इतना चाहिए, मेरे पास इतने एम्प्लॉयज होने चाहिए, मेरा इतना प्रॉफिट होना चाहिए, कैलकुलेट करके कि वो कैसे प्रॉफिट निकाल रहे हो. तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 3 लाख का बिजनेस प्रॉफिट चाहिए हर महीने का, तो 3 लाख के प्रॉफिट के लिए मेरा टर्नओवर कितना होना चाहिए, वो सब कुछ लिखो. एवरीथिंग शुड बी रिटन डाउन. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things and the big things and what you want this moment, this month, this year. As you think of more things, add them into the list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list is what you want is to divide into different categories: health and body, career, work, money, relationship, personal desires, material things. सो ये क्या बोलती है, अगर आपने थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन करना है तो एक नोटबुक, एक डायरी अलग से सिर्फ ड्रीम डायरी करके रखो, जिसमें आप हर अपने ड्रीम्स उसमें लिखो. जो पूरे हो गए उसको टिक कर दो, बाकी विश लिस्ट में है. तो एक ड्रीम डायरी छोटी सी अलग रखो जिसमें सारे सपने हैं. और कैटेगरी क्या होगी, इस कैटेगरी से आप बनाओगे. जैसे आपने हेल्थ एंड बॉडी लिखे, उसमें आपको जितना समझ में आ रहा है आप उसको लिखो, 2 पेज छोड़ दो. फिर नेक्स्ट पेज करियर एंड वर्क पे लिखो, फिर मनी पे लिखो. मनी में लिखोगे तो बैंक बैलेंस लिखो, आपको वर्चुअल मनी चाहिए, क्या मनी चाहिए, सब कुछ लिखो. अपनी प्रॉपर्टीज को ऊपर करना है, अपने जो सब कुछ सब कुछ. देन रिलेशनशिप्स के ऊपर हर जो जिस भी रिलेशनशिप आप मेंटेन करना चाहते हो, अपने अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लॉज के साथ, अपने सोर्स पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ कैसा रिलेशन चाहते हो सब लिखो. पर्सनल डिजायर्स जो भी होती हैं आपकी, मटेरियल थिंग्स में आपकी कार भी आ गई, आपकी ज्वेलरी भी आ गई, सब कुछ आ गया. इसके बाद भी कोई रहता है तो मुझे बताना जो इस कैटेगरी में नहीं आएगा. मोर और लेस सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे आपके. And then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction on the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have been ever on. Now, ये लिखना क्यों जरूरी है? हम देखो, जो भी हम ये मैजिक बुक करते हैं या फिर हम लोग कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डिजायर होती है ना, मुझे ये करना है. हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो भी हम हमारे अंदर होता है ना हमें क्या चाहिए. ठीक है. और कई बार कहते हैं कि क्या करना है, भगवान को पता तो है. ऐसा नहीं होता. आपको अपनी डिजायर रखनी पड़ेगी, आपको भगवान को बताना पड़ेगा इन डिटेल में कि मुझे क्या चाहिए. क्योंकि आप छोटा सा बोल दोगे मुझे जॉब चाहिए, तो जॉब आपको 500 रुपए की भी मिल जाएगी, वो भी जॉब है, भगवान ने बोलेंगे दे तो दी जॉब, तुमने बोला था 50,000 की चाहिए जॉब. तो ये ये मेरा भी परसेप्शन था, मैं भगवान से क्यों बोलूं, भगवान को नहीं पता मुझे क्या चाहिए. पर ऐसा नहीं होता. सो कहीं ना कहीं आपको अपनी, जो आप जितना भी आप प्रेयर कर रहे हो, जितना भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, जितनी भी एनर्जी आप कर रहे हो, आपको उसको किस डायरेक्शन में डालनी है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है. सो एक आपकी एक डिजायर कंप्लीट होगी, आप सोचोगे मेरे को और 2 करनी है, तो आप और ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे. ऐसे करके यू कैन बी मोर ग्रेटफुल. वन
मैंने जब से मैजिक बुक शुरू करी है ना, डेली मेरे पास चैलेंजेस हैं। आज का चैलेंज है कि मेड नहीं है। उससे पहले चैलेंज क्या था कि तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि एक बार ही लग रहा था नहीं हो पाएगा, बट सो ये लेटेस्ट चैलेंज चल रहा है कि मेड को मैं कन्विंस कर रही हूँ कि भैया आ जाओ, प्लीज आ जाओ, नहीं तो मुझे को करने पड़ जाएंगे। सो दैट्स हाउ। सो आई वाज सेइंग कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे चैनलाइज करनी है आपको बताना पड़ेगा। आपके बच्चों को, अगर आपका बच्चा बोल रहा है मुझे चॉकलेट ला दो, तो आप दे दोगे ना एक वो, कोई भी कैंडी दे दोगे। वो बोले कि मैं तो डेयरी मिल्क मांगा, तो भाई पहले बताया था जब मैं बाजार में खरीदने जा रही थी, आपने मुझे पहले बताया कि डेयरी मिल्क चाहिए। अब तो मैं नहीं चाहूंगी, रात हो गई है, अब मैं दोबारा मेहनत क्यों करूं। सिंपल फंडा है ये लाइफ का। आप भगवान जी को चाहते हो तो भगवान जी को क्लियर कट बताओ आप क्या चाहते हो। भगवान जी के पास और बहुत काम है, तो जो क्लियर है उसको मिल जाता है। ठीक है। सो हमारा ये जो काउंट योर ब्लेसिंग हम चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, बट अभी तक का जो हमारा क्रक्स है, फर्स्ट ग्रैटिट्यूड हम कोई भी दिन मिस नहीं करेंगे, सेशन हम कोई भी दिन मिस नहीं करेंगे, करते हैं तो हम रिकॉर्डिंग्स चेक करेंगे, पर असाइनमेंट्स करने मैंडेटरी हैं अगर कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में। आज से ही सीरियस आपका असाइनमेंट स्टार्ट है, जिसमें फर्स्ट असाइनमेंट आई एम अगेन रिपीटिंग कि आप अपने ड्रीम्स लिस्ट डाउन करेंगे। ठीक है। अगर बहुत डिटेल समझ नहीं आ रहा है, कोई भी पॉइंटर्स में लिख लो, बट लिखो। ठीक है। डिटेल ड्रीम हम बाद में कवर करेंगे, बट पॉइंटर्स में लिखो। हेल्थ का कर रहे हो तो अगर मेरा थायराइड है तो मुझे थायराइड इतना चाहिए, मुझे शुगर इतना चाहिए, मुझे वेट इतना चाहिए, मेरे को एनर्जी लेवल कितनी रहनी चाहिए, मेरी मेरी को कैल्शियम इतना होना चाहिए, मैं सुबह शाम ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ूं तो मेरे को सांस नहीं चढ़नी चाहिए, सब कुछ हम लोग मेंशन करके रखेंगे। आई एम गिविंग यू इनफ एग्जाम्पल, फिर भी कहीं समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप में पूछ लेना, बट स्टिल आई विल से पूछने से ज्यादा अपना माइंड लगाना। जितना हो रहा है उतना करो, बट करो। ठीक है, स्टार्ट करो करना। और कल से वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल मैजिक ऑफ मैजिक बुक का सेशंस, आई मीन चैप्टर्स। ठीक है। सो मीटिंग में अभी 4 मिनट्स है। एनीथिंग एनीवन वांट टू शेयर? अभी तक का कैसा लग रहा है आपको, कितना पॉजिटिव लग रहा है, कितना डिटरमाइंड लग रहा है आप लोगों को करना? एनीथिंग एनीवन वांट टू शेयर? वो मत करना कि मेरे को बच्चों की तरह पॉइंट आउट करना पड़े कि अब आप बोलो और आप बोलो। मैच्योर हो। किसी को नहीं बोलना है। बोलो। अभी तक जैसे मैं लिखती हूँ ना, तो मैं पूरा पॉइंट पॉइंट पर जैसे आप अपने डिटेल में लिखना है, तो वो सबसे स्टार्ट करता है, मुझे पता नहीं सही स्टार्ट करने की तरफ पूरा इन डिटेल में डालना था, तो उसके लिए था। थैंक जब से मैजिक बुक लिखनी स्टार्ट की हुई है, तब से मैंने अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल किया है। यू। नाइस। मतलब मैं बहुत जल्दी ना, मतलब बातों को बहुत जल्दी दिल से लगा लेना, या उसी बात को बार बार सोचते रहना। जैसे कि आपने मुझे लास्ट मीटिंग में समझाया था कि कानों में उंगली डाल लो, तो मैंने उस प्रोसेस को फॉलो किया है, और उससे मुझे बहुत बहुत मतलब मैंने अपने आप को काम फील किया है कि तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे मेरा सच्ची ब्लड में करा? प्रेशर जो। ऐसे सच्ची यस में करा मैम, कि वैसे किया मैंने वर्चुअली ऐसे। शट कर लिया कि? मैम सच में किया मैंने, दोनों फिंगर पूरी अच्छे से प्रेस करके किया। ओके। ओके। लेकिन ना अपने आप से ना दोहराने से मुझसे बहुत फर्क पड़ता है। ओके। और कोई? जब से मैंने मैजिक बुक रीड करी है और देखी है, जब से मैं कुछ भी करती हूँ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। मैं खुद भी बोलती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी, आप भी थैंक यू बोलो, भगवान जी ने आपको ये दिया। फिर जैसे कल मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्गर खिलाया, तो मैंने भगवान जी को भी थैंक यू बोला, इनको भी बोला, हस्बैंड को भी, कि थैंक यू आपने मुझे बर्गर खिलाया, थैंक यू भगवान जी। कि तुम क्या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे मुंह से बस थैंक यू निकले जाए कि कुछ तो मेरा भला हो ही जाए। ओके। ठीक है।
हाँ जी। मेरे साथ ये चीज है कि काफी दिन जैसे मैं कंप्लेनिंग वाले मोड में रहती हूँ ना कि हाँ ये है वो है, अब मुझे ऐसा लगता है छोड़ो, जितना बोलूंगी उतना नेगेटिविटी आएगी। थोड़ी देर अगर हो भी जाते हैं, इमोशन कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है, लेकिन उसके बाद मैं ऐसे जाती हूँ, ठीक है छोड़ो, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना बोलेंगे उतना और वो खराब होगा, छोड़ते रहो। तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट है, मतलब मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि हाँ मैं बहुत शांत हो गई हूँ, पहले से बहुत ज्यादा शांत हो गई हूँ। ओके। ये जो ये इमोशंस को ओवरफ्लो होता है उससे। ओके। गुड है। मैंने तो ना अपने बच्चों के साथ अपनी क्लास स्टार्ट कर दी है। रात को ना 15 मिनट्स उन दोनों को लेके बैठ जाती हूँ कि सारे उनसे काउंट काउंट कराती हूँ ब्लेसिंग, कि आप बोलो आज आपकी 5 और 10 कितनी ब्लेसिंग थी, किन चीजों के लिए आपको थैंक यू बोलना है। पहले मैं बोलूंगी, मेरे सुनो और तुम दोनों बोलो, तो टर्न वाइज हम तीनों करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आप हमें समझा रहे हो, मैं जाके सेम यही चीज अपने दोनों बच्चों के साथ करती हूँ। बढ़िया। बुक है आपके पास? बुक से पढ़ते हो या ऐसे वर्बली बोलते हो? नहीं नहीं, ऐसे ही बता रहे थे। अच्छा। या तो बुक लेके पढ़ो या फिर रिकॉर्डिंग उनके साथ बैठ के सुनो। दोनों में से एक, या तो बुक लेके रीड करो मतलब या हाँ, फिर कुछ भी जो पॉइंट्स हाँ, मुझे लगता है कि उनको मतलब अगर आप बताओ, कर रहे थोड़ा हो इनका तो पूरा इंटरेस्ट बने। अगर कर रहे हो तो पूरा कंस्ट्रक्टिव वे में करो, टाइम लगा रहे हो तो या तो बुक रीडिंग करो हम्म। उनके साथ बैठ के। हम्म। पीडीएफ है ना आपके पास, वही खोल के वही रीड कर लो ताकि वो लोग भी कुछ समझे। ठीक है। एक्चुअली मैम मैंने हमारे वीडियोस ना किसी और के साथ भी शेयर किए हैं। मेरी देवरानी भी है तो वो भी देखती है, तो शी ऑल्सो वांट्स टू ज्वाइन क्लास, तो दैट्स व्हाई मैं आपसे परमिशन लेना चाहती हूँ कि वो ज्वाइन कर सकती है हमें। प्रीति मैम ऐड कर देना। ठीक। चलो वी क्योंकि आर उसने मूवी भी देखी है जो